स्वधर्म से नहीं हिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपने स्वधर्म से नहीं हिल, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममयी लड़ने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। इसका ऐसा मिलना तो ऐसा है कि जैसे कि स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। अगर तू अपने स्वधर्ममयी लड़ाई को नहीं लड़ेगा तो तू अपनी कीर्ति को खो देगा। सब लोग तेरी अपकीर्ति की ही बातें करेंगे और तेरे लिए ये बहुत ही दुखदायक होगा। महारथी समझेंगे कि तू डर कर भाग गया और तू जिनके लिए बहुत ही ऊंचा है तू बहुत नीचा हो जाएगा। यदि तू इस लड़ाई में मारा गया तो तू स्वर्ग पाएगा, और अगर तू जीत गया तो पृथ्वी पे सुख भोगेगा। सो अर्जुन तू उठ जा, निश्चय कर लड़ने के लिए खड़ा हो जा। बुद्धि भटकने के कारण को हटा दो अर्जुन। जिस बुद्धि ने एक लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य को पूरा करो, क्योंकि लक्ष्यहीन बुद्धि में अनेक विचारों के समूह आने लग जाते हैं। जिस बुद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता तो वैसी बुद्धि बहुत वाद विवाद करती है। कहते हैं जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। कामनाओं में लिपटे स्वर्ग को परम कहते हुए जन्म और कर्म फल मिलने, भोगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी विशेष क्रियाओं को करने पे जोर देते हैं। कर्म करना ही तेरे बस में है। अर्जुन तू तीनों गुणों से पार हो जा, द्वंद्व को छोड़ दे। क्या मिला है क्या नहीं मिला है सब चिंता को छोड़ दे और अपने आपे में आ जा। कर्म करना तेरे बस में है, उसका फल कभी भी नहीं। ना तू कर्म फल का कारण बन और ना ही कर्म ना करने से लगाव रख। बुद्धि को स्थिर कर, अपनी बुद्धि को स्थिर कर अर्जुन, क्योंकि योग से जुड़ने वाला सब तरह की कुशलता को ही पाता है। जब तेरी बुद्धि भ्रमों के दलदल से पार हो जाएगी तब तो सुनी सुनाई बातों के अज्ञान से भी पार हो जाएगा। स्थिर बुद्धि के लक्षण समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दुखों से बेचैन ना होने वाला, सुखों की अपेक्षा से छूटा हुआ, जो ललक डर और गुस्से से पार हो जाता है, ऐसे मनन करने वाले की बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहते हैं। गुस्से भ्रम और बुद्धि नष्ट होने से नाश हो जाता है। गुस्से से भ्रम होता है, भ्रम से याददाश्त भंग हो जाती है और याददाश्त भंग होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का नाश होने लग जाता है। जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब तेरे को रात में भी उजाला नजर आएगा। जैसे चारों ओर से पानी आते रहने पे भी समुद्र एकदम शांत रहता है, वैसे ही सब इंद्रियों से कामनाओं के आते रहने पर भी तेरा मनन एकदम शांत हो जाएगा। ये ही भ्रम स्थिति का अनुभव है, जिसके पाने के बाद कोई भी भ्रम नहीं रहता। अंत समय पर भी ऐसा बने रहने पे भ्रम को हम पा जाते हैं अर्जुन। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम जब इसका कोई उपाय ही नहीं है तो फिर शोक क्यों करना है अर्जुन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम,